नमस्कार साथियों, आज हम लोग सीखेंगे कि हम वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने इनकम टैक्स की गणना कैसे करें और हम अपना जीएत राशि कैसे तैयार करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक एक्सेल की शीट है, वो हमें ऑनलाइन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले गूगल पर जाएं, गूगल पर टाइप करें CTOR.in और सर्च करें। उसके बाद जो पहली वेबसाइट आए क्रिएटिव टीचर ऑफ राजस्थान, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स शो हो जाएंगे आपके स्क्रीन बोर्ड पर। तो यहाँ पर एक ऐप है इनकम टैक्स शीट 2025-26, तो इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 फाइल शो होंगी आपके इंटरफेस पे। तो जो एक्सेल की फ़ाइल है तीसरे नंबर की इनकम टैक्स 24/10/25, ये हमें डाउनलोड करनी है। तो इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है डाउनलोड का, इस पर क्लिक करें। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फ़ाइल इनकम टैक्स की डाउनलोड हो गई है एक्सेल की। तो इसे आप ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ से ऑप्शन में जाएं और मैक्रोस को यहाँ से इनेबल करना है। अगर आप यहाँ से मैक्रोस को इनेबल नहीं करेंगे तो तब तक यह जो सीट है ओपन नहीं होगी। तो ऑप्शन पर क्लिक करें, इनेबल दिस कॉन्टैक्ट पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें। उसके बाद एक बार ओके और दबाएं, अब देखेंगे कि आपकी ये सीट सारी खुल गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद आप यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल डिटेल है वो सारी फिल करनी है। तो आप इसके लिए IFMS 3 से अपना GA55 डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का GA55 होता है। यहाँ से आप अपना GA55 डाउनलोड करें। यहाँ से अपनी सारी डिटेल हमें इस प्रोफाइल में भरनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो आपका नाम है वो नाम फिल करें, यहाँ पर पैन नंबर फिल करें। तो हम देखें, हम फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर GA55 से पैन नंबर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना नाम और पैन नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है डेजिग्नेशन का। तो यहाँ पर आप अपना डेजिग्नेशन जो भी है वो यहाँ पर फिल करें। उसके बाद अपने ऑफिस या अपने DDO या स्कूल का नाम भरें जहाँ से आपकी सैलरी बन रही है। उसके बाद चाहें तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर और अपना अकाउंट का जो ब्रांच का नाम है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, आप ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट सैलरी एंड अलाउंस। तो ये हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक भरनी है। सबसे पहले है ऑप्शन यहाँ पर सैलरी इन मार्च 2025। तो 2025 जो मार्च 2025 है उसमें आपका मूल वेतन क्या था। तो यहाँ से हम अपने GA55 में देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 2025 में मूल वेतन था 34,800 रुपये। तो हमें यहाँ पर अपना जो मूल वेतन है वो यहाँ पर फिल करना है 34,800 रुपये। उसके बाद अगर आपकी 2025-26 में कोई भी ACP लगी है या इंक्रीमेंट के अलावा, तो यहाँ पर आप उसमें ACP फिल कर सकते हैं। किस महीने में लगी है वो यहाँ पर आपको मंथ ऐड करना है। उसके बाद दिए गए जिस माह में ACP लगी है और उसमें मूल वेतन क्या चेंज हुआ है आपका, वो यहाँ पर फिल करना है। अगर आपकी कोई ACP नहीं लगी है तो आप इसमें फिल कुछ भी नहीं करें। उसके बाद यहाँ पर सरेंडर का ऑप्शन आता है। ये सारे ऑप्शन आपको धीरे धीरे फिल करने हैं अपने GA55 के हिसाब से। अगर आपने सरेंडर लिया है और किस मंथ में लिया है तो वो यहाँ पर मंथ फिल करें, और अगर नहीं लिया है तो कोई भी मंथ फिल नहीं करें। उसके बाद बोनस का ऑप्शन आता है। अगर आपने बोनस लिया है तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें।
उसके बाद यहाँ पर एरियर का ऑप्शन होता है। अगर आपकी कोई एसीपी लगी है और आपको कोई एरियर बना है तो यहाँ पर वो एरियर फिल करना है, अगर नहीं बना है तो आपको एरियर फिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर अदर इनकम का ऑप्शन आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई इनकम है आपकी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या म्यूनसिपल टैक्स कोई भी है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का। उस यहाँ पर ऑप्शन है आर यू रिक्रूट ऑन और आफ्टर 1/1/2004, इफ़ यस देन सेलेक्ट इट। तो आपका अगर 2004 के बाद रिक्रूटमेंट हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करें, अन्यथा इसको क्लिक को यहाँ से हटा दें। उसके बाद यहाँ पर LIC की डिटेल आती है। अगर आप LIC अपने स्वयं जमा कराते हैं तो यहाँ पर फिल करें, और अगर आपकी LIC कोई सैलरी से डिडक्ट होती है तो वो यहाँ पर फिल करें। उसके बाद ये सारी डिडक्शन आपको भरनी होती है। जैसे होम लोन ले रखा है आपने तो उसकी जो कैपिटल है वो यहाँ फिल करें, और जो इंटरेस्ट आपने चुकाया है वो यहाँ पर फिल करें। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद ये ट्यूशन फीस वगैरह जो भी है आपको अपने हिसाब से फिल करनी है, जो भी आपको छूट लेनी है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है GIS का। अगर आपने GIS का इंश्योरेंस लिया है तो उसकी यहाँ पर जो भी प्रीमियम आपने फिल करी है, चूज़ करी है, वो यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे हम देखते हैं इस केस में GIS कितना कटा है। देखिए यहाँ पर GIS 2100 रुपये है इस केस में, तो हम यहाँ पर 2100 रुपये फिल करेंगे, 2100 रुपये। तो इस प्रकार से ये डिडक्शन वाला कॉलम पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है इनकम टैक्स डिडक्शन। अगर आपका सैलरी से कोई भी किसी भी मंथ में कितना भी इनकम टैक्स कटा है तो आप जिस मंथ में जितना टैक्स कटा है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जिसमें भी जितना टैक्स कटा है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं नवंबर की सैलरी तक, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी सैलरी अभी बननी है। उसके बाद हम आ जाते हैं सैलरी वाले ऑप्शन पर। प्रोफाइल के बाद सीधा सैलरी ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपका GA 83 तैयार हो जाएगा 2025-26 के लिए। आपका यहाँ पर नाम, आपका पद यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद जो बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन हो गई है। अगर इसमें आपको किसी में भी करेक्शन करना है तो आप मैनुअली करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बार का जो DA एरियर है वो भी ऑटोमेटिक शो हो गया है। यहाँ पर कटौती हैं GPF 2004, राज्य बीमा, LIC जो भी है। अगर आपकी इनके अलावा कोई कटौती है तो वो आप मैनुअली फिल कर सकते हैं, और इनमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप मैनुअली करेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये GA 83 का जो फर्स्ट पेज है वो तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर सेकंड पेज होता है इनकम टैक्स कैलकुलेशन, ITCAL लिख रहा है, इस पर आप क्लिक करें तो जो GA 83 का बैक पेज है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपका जो TDS बनेगा वो यहाँ पर पूरा शो हो जाएगा। जो भी TDS आपको बगा TDS यहाँ पर बनेगा। तो इस केस में कोई TDS नहीं बन रहा है इनका। अगर TS बनेगा तो वो यहाँ पर आपका शो होगा। तो इस प्रकार से आप इन दोनों सैलरी और इनकम टैक्स कैलकुलेशन इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के बाद आपका GA 83 तैयार है, और उसी हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स आगे भी कटवा सकते हैं और अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, आप देखेंगे ओल्ड टैक्स रेजमी और न्यू टैक्स रेजमी। तो आप दोनों पे जो भी आपको चूज़ करना है उस पर क्लिक करके अपना GA 83 यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रेजमी, न्यू टैक्स रेजमी दोनों ऑप्शन हैं। तो हमने जैसे ओल्ड टैक्स रेजमी पर क्लिक किया तो यहाँ पर इनका टैक्स बना है 34,468 रुपये, और हमने न्यू टैक्स रेजमी पर क्लिक किया तो यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं बना है। तो इस प्रकार से आप अपना जो भी आपको चूज करना हो यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आसानी से अपना इनकम टैक्स की गणना कर सकते हैं और अपना GA 83 2025-26 के लिए तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।